अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाएं। और खुसूसन हमारी बहन तबस्सुम जमाल जो बीमार है, अल्लाह ताला इन्हें शिफा याबी दे, कामिल शिफा याबी दे, सेहत याबी दे और जल्द अज जल्द सेहत याबी दे। अल्लाह ताला उन्हें अपनी राह में इबादतों के लिए कबूल फरमा ले। और इस वजह से कि उनके अंदर जो शौक है, जो ज़ौक़ है अल्लाह ताला की इल्म सीखने का और अल्लाह ताला के उस दिए हुए इल्म पर अमल करने का, अल्लाह ताला उनके इस जज्बे को कबूल फरमाते हुए अल्लाह ताला उन्हें बेहतर सेहत याबी दे, तंदुरुस्ती दे। आमीन। आप सभी अपने दुआ में खास उन्हें याद रखें, क्योंकि वो हमारी साथ ही रही हैं, हमारे साथ रही हैं, तो उनसे हमारा एक अलग ही मोहब्बत का जज्बा रहेगा इंशाअल्लाह। तो शुरू करते हैं आज हम डे 11 से। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज जुम्मा है, ख़ास दिन है, रमज़ानुल मुबारक भी है और मुझे उम्मीद है कि दरूदों का आप एहतमाम कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब से जो भी ज़िक्र, अज़कार, इस्तिग़फ़ार, नमाज़ें, ज़कात, सदक़ा जो भी हम अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए हम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए। तो आज की आयत भी हमें बिलख़ुसूस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, अलबत्ता तहक़ीक़, लक़द यानी अलबत्ता, तहक़ीक़ यानी यकीनन, जाअकुम आए तुम्हारे पास। तुम्हारे पास कौन आए? रसूलुन, एक रसूल, मिन अनफुसिकुम, तुम ही में से, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम। यहाँ पे देखिए अजीज यानी कि सख्त, अलैहि उस पर, मा अनित्तुम कि तुम्हें तकलीफ पहुंचे। यहाँ पे अजीज का मतलब क्या है? जैसे हमने कहा पढ़ा ना, जलील या जिल्लत में नरमी का या पस्ती का मफहूम आता है। क्योंकि देखिए जब इंसान को इंसल्ट की जाती है तो वो अंदर से बहुत टूट जाता है, बहुत ही कमजोर और बहुत ही छोटा महसूस करता है। वहीं जब किसी को इज्जत दी जाती है तो उसके अंदर एक रौब आ जाता है, वो अपने आप को स्ट्रांग कॉन्फिडेंट फील करता है। तो इसी से उसके जो सिनोनिम्स होते हैं, दूसरे मफहूम होते हैं। अजीज यहाँ पे इसका मतलब है कि इस पर शाख, या आप आसान मतलब क्या लिख सकते हैं कि अजीजुन का एक उर्दू में जो आसान मतलब है क्या है कि सख्त गुजरता है, शाख यानी कि सख्त है, अलैहि उस पर यानी कि रसूल पर, मा अनित्तुम नुकसान, नुकसान में पड़ना, अनित्तुम तुम यानी कि तुम सब नुकसान में पड़ो, हरीसुन अलैकुम, हरीसुन, हरीस जो कहते हैं या उर्दू में हिरीस भी कहते हैं आम बोलचाल में, हरीसुन हरीस है, अलैकुम तुम्हारे लिए, बिल मुमिनीना या मोमिने ईमान वालों के लिए, रऊफुर रहीम, कैसा है वो? शफीक और रहीम है। ठीक है, तो ये यहाँ पर रऊफ और रहीम, हालांकि अल्लाह ताला के भी सिफाती नाम है वो अर रऊफ, जब अल लगेगा तो खास वो अल्लाह के लिए, और रहीम अल्लाह के लिए। यहाँ पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात में, सिफात के लिए यहाँ पर आए हैं, यानी कि जो अल्लाह ताला की सिफात हैं उसमें का कहीं एक, जो हम कह सकते हैं ना 0.0001% जो है अल्लाह ताला ने अपने बंदों में भी रखे हुए हैं। जैसे माँ की शफाकत के लिए भी हम कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने के पास जितनी मोहब्बत है उसमें का थोड़ा सा एक हिस्सा, यानी कि अल्लाह ताला की मोहब्बत के अ, बहुत से हिस्से अगर से बनाए, फिर उसमें से एक हिस्सा जो अल्लाह ताला ने पूरी कायनात पर जो डाला है, उसमें अल्लाह हम देख सकते हैं कि एक माँ की शफाकत कैसी है। तो कई गुना ज्यादा अल्लाह ताला शफीक और रहम करने वाला है, मोहब्बत करने वाला है, रऊफ भी है और रहीम भी है। लेकिन उसके सामने जो बंदों की सिफात है वो बहुत 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 बहुत, यू कैन से 0.0001, बहुत कहीं पे माइन, बहुत बारीक है हमें जो मिला हुआ है। तो हम बिल्कुल ही अल्लाह ताला की ज़ात के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आ रहा है कि आप कैसे थे, आपके अंदर अल्लाह ताला ने क्या रखा था कि उम्मतियों से जिनके तरफ अल्लाह ताला ने भेजा है उन्हें पैगाम देकर, तो उस वक्त तो जो आपके प्रेजेंस में जो लोग भी थे वो सारे लोगों को भी आपने दावत दी, वो भी आप ही की उम्मत रहे। और उसके बाद
تا قیامت تک جو لوگ آنے والے ہیں وہ بھی آپ کی امتی ہیں. یعنی کہ آپ کی فکر کس کے لیے تھی؟ صرف اس وقت کے کسی خاص لوگوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ تمام تمام اس وقت کے جو پریزنٹ تھے ان کے لیے بھی، اور جو آنے والے ہیں تا قیامت تک ان سب کے لیے بھی آپ کی خاص یہ صفت ہے رؤوف الرحیم کی. اور ہم آج سورہ کہف بھی پڑھتے ہیں ایوری فرائیڈے، تو وہاں پہ بھی ہم جب سمجھ کر پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. یعنی کہ فَلَعَلَّكَ شاید کہ تم باقی النفس کا ہلاک کر لو اپنے آپ کو اس بات پر کہ وہ ایمان نہیں لے کر آئیں. یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنا ایک جذبہ تھا، آپ چاہتے تھے کہ لوگ ایمان لے کر آئیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جب دعوت دیں تو اس دعوت کو قبول فرمائیں، وہ دین کی طرف آ جائیں، ہدایت کی طرف آ جائیں. اور ہمیں قرآن میں ہی ایک جگہ سورہ نساء یا کوئی سورہ اس وقت مجھے یاد نہیں، کہیں پہ ایک آیت ملتی ہے جس کا مفہوم ہے، جہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگ گویا کہ آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے ہوئے ہو، اور میں تمہیں کمروں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں میں کھینچ کر تمہیں گویا کہ بچا رہا ہوں. یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، جو ہدایت لے کر آئے ہیں، جو کتاب ہماری طرف لے کر آئے ہیں، اور اس میں جو ہدایتیں ہیں، جو احکام ہیں، اس کو اگر انسان فالو نہ کرے تو وہ آگ کے گڑھے میں ہی گرنے والا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرف سے پوری کوشش کی کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے. پہلے تو وہ اپنے رب کو پہچانے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر رہے تھے، چاہے بت ہوں، چاہے جن ہوں، چاہے فرشتوں ہوں، یا اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق، ان کو یہ لوگ جو ہے اپنا معبود سمجھ رہے تھے، اپنا الہ سمجھ رہے تھے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اپنے رب کی معرفت انہیں کرائی کہ رب کون ہے. وہ ہے جو تمہیں پیدا کیا ہے، تم اس کی کیوں عبادت کرتے ہو جس کو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، یا جس نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. تو اس طرح سے پہلے تو رب کی معرفت، پھر اگرچہ تم جان گئے ہو کہ رب کون ہے، وہ جو میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، رازق ہے، وہ جو مجھے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، مجھے زندہ رکھے ہوئے، اور مجھے موت بھی اسی کی اذن سے آئے گی، اور اس کے بعد میں دوبارہ مجھے کھڑا کیا جائے گا. اگر تم واقعی میں اپنے رب کی ان صفات کو، اس تعریف کو تم جان گئے ہو، تو اب تمہاری ذمہ داری کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، تم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو. اس آیت کے فوراً بعد ہی دعا آتی ہے، یہ سورہ توبہ کی آخری آیتیں ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ. اس کے بعد میں کیا بات آتی ہے؟ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگرچہ وہ منہ پھیر لیں، یعنی کہ تم اپنی محنت سے، اپنی شفقت سے، اپنی رحم دلی سے ان کو تم دین کے راستے پر بلا رہے ہو، پھر بھی اگرچہ وہ تمہارے طرف اپنی پیٹھ کر لیں یا منہ پھیر لیں، اس دین کی طرف نہ آئیں، تو پھر تم کہو، کیا کہو؟ حسبی اللہ لا الہ، حسبی اللہ، اللہ کافی ہے میرے لیے، لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، علیہ، اسی پر، توکل تو یہاں پہ مطلب کیا ہے؟ میں توکل کرتا ہوں، توکل تو میں توکل کرتا ہوں، توکل تو میں توکل کرتا ہوں، وہوا، اور وہی رب العرش العظیم، اور میرا رب کون ہے؟ وہ جو عرش عظیم کا مالک ہے. تو ہم نے سب سے پہلے جو دعا پڑھی تھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی یہی تعریفیں آئی تھیں کہ لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، بعد میں آئے گا نا، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، رب السماوات والارض و رب العرش الکریم. جی فرحان آپ کو یاد ہے؟ میں سینٹر سے کہیں سے شروع کر رہی ہوں، یاد نہیں آ رہا مجھے. لا الہ الا اللہ، سوری اس میں اچھا آپ کا انمیوٹ ہوا، اوکے. الہ جی الا اللہ الحلیم العظیم، ہاں لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. جی شروع کا کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ عظیم حلیم العظیم، الحلیم، پہلے عظیم عظیم الحلیم. عظیم بعد میں حلیم نا، لا الہ الا اللہ العظیم جی الحلیم. جی جی آپ جی آپ جزاک اللہ خیر. تو یہی دعا تھی، اور اس میں ہر دعا میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں پر اللہ تعالیٰ کی صفت آ جاتی ہے.
यानी कि हमें सिखाया भी यही जाता है कि अल्लाह ताला के जो आला सिफ़ात हैं, उसकी तारीफ़ के साथ जब दुआ माँगी जाती है, तो जल्द कबूल होती है। तो यहाँ पे भी ये कहना कि हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु, यानी कि बंदा अपने सारे मामलात को अल्लाह के सुपुर्द कर रहा है। अल्लाह काफ़ी है मेरे लिए, वही मेरा रब है। रब रब है जब हम कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि सारे मामलात को मेरे देखने वाला अल्लाह ताला है। उसकी नज़र में अलैहि तवक्कलतु, और मैं उसी पर तवक्कल करता हूँ। क्या तवक्कल करता हूँ? कि मेरे तमाम मामलात की इस्लाह करने वाला भी वही है। तो बंदे को क्या चाहिए कि वो अपनी तरफ से कोशिश करे और उसके बाद अल्लाह पर तवक्कल करे। तो यहाँ पे जो हम आयत देख रहे थे, इसमें हमने क्या देखा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर एक इंतहाई जज़्बा था अपने अ, कौम की तरफ, या हम कह सकते हैं कि उम्मत की तरफ, कि वो कहाँ पर आए? अल्लाह ताला की तरफ आए। इसके ताल्लुक से मैं आपको एक वाक़या भी सुनाना चाहती हूँ कि किस तरह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर, यानी कि किस तकलीफ़ से वो गुज़रे हैं, सिर्फ़ इसलिए कि लोग उनकी बात मान लें, लोग हिदायत की तरफ आ जाएँ। जबकि हालाँकि अल्लाह ताला ने कह दिया था कि उनके अमाल उनके साथ, तुम्हारे अमल तुम्हारे साथ, तुम्हारा काम क्या है? सिर्फ़ पहुँचा देना। लेकिन फिर भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर इतनी एक जज़्बा था, इतनी एक तड़प थी कि लोग उनकी बात मान लें, और वो क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि यानी कि कुरान में भी ये बात गुज़री है कि कामयाब वो है जो आखिरत के दिन आग से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। यानी कि टोटल ओवरऑल एक कामयाब इंसान कौन है? कामयाबी क्या है? कि बिल्कुल ही उसे अज़ाब ना हो। आग का अज़ाब बिल्कुल ही ना हो और वो जन्नत में भी दाखिल कर दिया जाए। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर थोड़े से भी नेक अमाल कम हो जाएँ, तो हो सकता है कि उस इंसान को अल्लाह थोड़े वक़्त के लिए या छोटी-सी भी सज़ा उसे आग में डाले। जैसे कि हमने पढ़ा है हदीसों में कि सबसे कम सज़ा क्या है? कि उसे लोहे के जूते पहना दिए जाएँ और उसकी गर्मी से इंसान का दिमाग खोलता है। यानी कि सबसे जो मिनिमम सज़ा है आग की, इस तरह की होगी। और वहाँ का सबसे कम वक़्त भी जो है यहाँ के बहुत सारे साल होंगे। क्योंकि कहा जाता है ना कि तुम्हारे जो यहाँ के दिन हैं, वहाँ का गोया कि 1000 साल है। कहीं पर 1000 साल आता है, कहीं पे 5000 साल आता है, अल्फ़ सनतिन। 1000 है, कहीं पे ख़म्स अल्फ़ सनतिन, 5000 साल के बराबर है। तो वहाँ पे अगर से यूँ डिसाइड भी हो गया कि ये 1 घंटे के लिए उस आग के अज़ाब में डाला जाए इसे, तो गोया कि यहाँ के कई सौ साल वो आग के अज़ाब से गुज़र रहा होगा। तो इसलिए इम्पोर्टेंट क्या है कि इंसान वहाँ पर एक नेकी भी अगर कम हो जाए और उसके लिए अज़ाब का फ़ैसला हो जाए, तो सबसे बड़ा ख़सारा होगा। बड़ी सज़ा तो दूर की बात है, लेकिन अगर जो छोटी-सी भी सज़ा भी मिल जाए और वो आग में चला जाए, तो वो भी जो है बहुत बड़ा ख़सारा है। तो कामयाबी क्या है कि ह उसे अज़ाब ही ना हो, आग का अज़ाब ही ना हो। तो इसलिए हमें हर छोटी से छोटी नेकी को भी इग्नोर नहीं करना है और छोटे से छोटे गुनाह को भी इग्नोर नहीं करना है कि इसका कुछ नहीं होगा या वो कुछ नहीं होगा। इस तरह से हमारे अंदर जो है, जो एक लापरवाही है, ये नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए रसूलों को भेजा अल्लाह ताला ने कि आप बताएँ कि सही रास्ता क्या है? और उसी रास्ते पर चलकर इंसान जो है जन्नत हासिल कर सकता है। तो एक वाक़या मैं आपको सुनाना चाहूँगी। तो क्योंकि ज़रूरी है कि हम जानें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन तकलीफ़ात से, किन मशक्क़तों से गुज़र कर इस दीन को, इस कुरान को हम तक पहुँचा कर गए हैं और हम इसके साथ क्या कर रहे हैं। पहले तो मैं एक हदीस पढ़ूँगी। अ, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे थे। वो मंज़र मेरी निगाहों के सामने है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दावत देने के जुर्म में इस नबी को कौम के इस नबी को कौम के लोगों ने इतना मारा कि लहू-लहान कर दिया। और नबी का हाल ये था कि वो अपने चेहरे से खून को पोंछते जाते और ये कहते जाते, ऐ अल्लाह मेरी कौम के इस जुर्म को माफ़ कर दे और अभी इन पर अज़ाब नाज़िल ना फरमा। इसलिए कि लोग नावाकिफ़ हैं, असल हकीकत को नहीं जानते। तो ये अ, जो उक़बा के दिन
यहाँ पे और एक हदीस में पढ़ लेती हूँ, फिर दूसरा वाक़या सुनाऊंगी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या आप पर कोई ऐसा दिन गुजरा है जो ओहद के दिन से ज्यादा सख्त और शदीद रहा हो। रिसेंटली हम सूरह निसा में पढ़ रहे थे जंग ओहद का मामला, कि किस तरह से तीन ग्रुप बनाए हुए थे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जमात की टुकड़ी को हुक्म दिया था कि उस पहाड़ पर से आपको नीचे नहीं आना है। फिर उन्होंने देखा कि ऊपर से कि जंग खत्म हो गई है, माले गनीमत ले रहे हैं, तो वहां से जैसे हटते हैं तो कुफार पीछे से आकर हमला कर देती है। तो उसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा भी जख्मी हो जाता है और आपके दंदाने मुबारक भी शहीद हो जाते हैं। तो ये वो ओहद का वाकया था। तो इसलिए आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पूछती हैं कि उस दिन से भी कोई सख्त शदीद दिन गुजरा है। तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के इस सवाल पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, तुम्हारी कौम कुरैश से मुझे बहुत तकलीफें पहुंची, और सबसे ज्यादा दिन जो मुझ पर गुजरा उक़बा का दिन था, जबकि मैंने अपने आप को वहाँ के ये जो सरदार थे उनका नाम है ये, कि इब्ने अब्दे या लैल, या बिन अब्दे कलाल, ये वहाँ के सरदारों के नाम है, कि उनके सामने दीन को पेश किया, लेकिन जो कुछ मैं चाहता था उसने उसको कबूल करने से इनकार कर दिया। तो मैं परेशान हाल और मुतफक्किर वहां से चला, और जब मैं फौरन शालिब पहुंचा, जरा गम हल्का हुआ तो मैंने आसमान की तरफ नजर उठाई, देखा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। उन्होंने मुझे पुकार कर कहा कि आपकी कौम ने जो बातें आपसे की और जिस शक्ल में उन्होंने आपकी दावत का जवाब दिया है, उसे अल्लाह ताला ने सुन लिया, और आपके पास अल्लाह ने पहाड़ों का इंतजाम करने वाले फरिश्तों को भेजा। तो यहाँ पे हमें मालूम होता है कि हर जो कायनात में एक निज़ाम चल रहा है, उसमें एक फरिश्ता मुकर्रर है। तो यहाँ पर जो पहाड़ों का फरिश्ता था उसको अल्लाह ताला ने भेजा था। इसलिए आप जो चाहें उसे हुक्म दे, वो मुनकरीन हक के सिलसिले में आपके हुक्म को बजा लाएगा। फिर मुझे पहाड़ों के फरिश्ते ने आवाज दी, सलाम अलैकुम। आपने कहा, फिर कहा, ए मोहम्मद, आपकी कौम ने आपसे जो बातें कही उसे अल्लाह ताला ने सुना, और मैं पहाड़ों का फरिश्ता हूँ, तो जो कुछ आप चाहते हैं बताएं। अगर आप चाहें तो दोनों तरफ के पहाड़ों को मैं इस तरह मिला दूं कि ये लोग पिस कर रह जाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि मैं तौक़ा रखता हूँ, तौक़ा यानी कि उम्मीद रखता हूँ कि उनकी औलाद में ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ अल्लाह की बंदगी करेंगे, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। तो असल ईमान क्या है कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना करें। बाकी अहकाम बाद में आते हैं। और जब अल्लाह ताला के साथ शरीक करने का मतलब आता है, तो वहीं पर ये बात आ जाती है कि अल्लाह ताला का एक हुक्म है, हम उसको किसी उस हुक्म के मुकाबले में किसी और के हुक्म का हम इम्पोर्टेंस दे रहे हों, तो ये भी क्या है, शिर्क है। तो इसलिए जब हम अपने रब को रब मान लेते हैं, अल्लाह को अपना रब मान लेते हैं और वाहिद अपना रब मानते हैं, तो सिवाय उसके हम किसी और की इताअत नहीं करेंगे। तो ये पूरा वाकया फिर से यहाँ पर बताया गया है कि उक़बा के दिन से मुराद ताइफ का दिन है। ताइफ वहाँ मक्के में जो है एक सिटी का नाम है, जो दो पहाड़ों के नीचे है। इस तरह से लोकेटेड है कि वो नीचे है, पहाड़ ऊपर नजर आएंगे। ताइफ में कुरैशी ताजिर चमड़े का बड़े पैमाने पर कारोबार करते थे। मैं मुख्तसर से हम बता देती हूँ। तो वहां पर जब में इनकी दावत को कबूल नहीं कर रहे थे लोग, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि ताइफ में जाकर मैं इस दावत को दूं, ताकि हो सकता है कि ये लोगों के दिल अगर हिदायत की तरफ नहीं आ रहे हैं, तो हो सकता है कि उन लोगों को बात समझ आ जाए और वो ईमान लेकर आए। तो इसके बाद जब वो आप जाकर वहाँ के जो बड़े सरदार होते हैं उनको आपने जब ये पैगाम दिया, तो इस पर क्या किया उन्होंने, मगर इब्ने अब्द यालैल ने गुंडों को आपके पीछे लगा दिया, जिन्होंने पत्थर मारे यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश होकर गिर पड़े। यानी कि इस तरह से दावत देने पर आपके साथ इस तरह से सख्ती की। और इसके बाद जो है जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आए और कहा कि फरिश्तों को अल्लाह ताला ने भेजा है, पहाड़ के फरिश्तों को, कि वो आप हुक्म दें तो वो दोनों पहाड़ इस तरह से दोनों को मिला दें कि सारी बस्ती पिस कर रह जाए। तब इतनी सख्ती से गुजरने के बाद, क्योंकि वहां पे हम डिटेल से जब सीरत में पढ़ते हैं, तो लोग जो गुंडे थे वहां के उस सिटी के, तो आपके पीछे पीछे जा रहे थे, आपके ऊपर हंस रहे थे, आपको गालियां दे रहे थे, आपके ऊपर पत्थर बरसा रहे थे, कि आप जख्मी हुए जा रहे थे। यहाँ तक कि आपका जो शू है ना, वो भी
पूरा खून से भर गया था। तो इस तरह से पूरा हमें वाक़या मिलता है। लेकिन असल में उसके बाद में हम जब ये देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी तकलीफ से गुजरने के बाद भी आप क्या कहते हैं कि अभी इन पर अज़ाब नाज़िल ना फरमा। क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी भी उम्मीद थी कि ये लोग जब सही इल्म इन तक पहुंच जाएगा तो ये ईमान लेकर आएंगे, और अगर ये ईमान नहीं लेकर आएंगे तो इनकी औलाद ईमान लेकर आएगी। तो इस वाक़ये से मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्या हमें हमारे अंदर क्या एक शौक़ आना चाहिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मशक्क़तों को, मेहनतों को से गुज़र कर, क्या कुछ नहीं आपकी ज़िंदगी में गुज़रा। आप भूखे-फाके भी रहे, जंगें भी लड़ी और सख्त लोगों का तंज़-ओ-तान, आप पर हँसना, आपको यहाँ तक कि दीवाना कहकर पुकारना, बहुत सारी चीज़ों से आप गुज़रे हैं। सिर्फ़ इसलिए कि लोगों के पास ये कुरान लेकर जाते और कहते कि इस पर अमल करो। तो वही तस्वीर आप अपनी आँखों के सामने खींचिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे कह रहे हैं कि इस कुरान पर अमल करो। और हम जब हमारा दिल नाफ़रमानी करना चाहे तो एक बार इस टाइप का वाक़या हम याद कर लें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तकलीफ़ से गुज़रे वो हमारे लिए गुज़रे थे। वरना आप कहीं पर भी आराम से बैठकर आप दावत दे देते, कोई माना, माना, नहीं माना, नहीं माना। कहीं सिर्फ़ एक, जैसे अब मैं कर रही हूँ ऑनलाइन क्लास, एक जगह बैठकर बोल रही हूँ, जिसको आना है आए, सुनना है सुनाए, नहीं सुनना है नहीं सुने। मेरी तो इतनी ही इस्तिताअत है। अब लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किया, आप जगह-जगह जाते, बाज़ारों में जाते, हज के अय्याम में वहाँ पर जाते कि डिफरेंट कंट्री से वहाँ पर लोग आएँगे तो मैं उन तक ये दावत पहुँचाऊँगा, तो वो अपना इस पैगाम को लेकर अपनी-अपनी जगहों पर जाएँगे, अपने इलाकों में जाएँगे। फिर जब मक्के में नहीं सुन रहे थे तो ताइफ गए, फिर ताइफ में ये पूरा वाक़या हुआ था। तो उसके बाद में फिर मदीना आप हिजरत कर गए थे, और वहाँ पे भी खामोश नहीं बैठे थे कि जब ईमान लाने वालों की तरफ कुफ़ार की ताकतें बढ़ रही थी, तो फिर आपने अ, उनके खिलाफ अपनी क़ुव्वत को लेकर पहुँचे थे, डिफेंसिव वार्स किए थे। ये सारा मामला गुज़रा था। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अल्लाह ताला से ये दुआ नहीं की थी कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करूँगा, तेरे बंदे हैं, तुझे चाहे तो तू तौफ़ीक़ दे। मैं तो बस यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे बोलूँगा, जो आ गए, जो सुन लिए, सुन लिए। तो आपके अंदर जो तड़प थी वो सिर्फ़ इसलिए थी कि आप नहीं चाहते थे कि आपकी उम्मत में से कोई भी जहन्नम जाए। कोई भी आपका मज़ाक चखे, चाहे थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना हो। क्योंकि हमारे अंदर एक यकीन से हम बैठे हैं ना, हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, हम ज़कात दे रहे हैं, हम रोज़ा रख रहे हैं, तो इंशाअल्लाह हम जन्नत ज़रूर चले जाएँगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सिफ़ारिश कर देंगे। लेकिन अल्लाह ना करे कि वहाँ पर पूरी-पूरी जो एक मियार है जन्नत जाने की, उसमें हम कहीं पे थोड़ा-सा भी नीचे रह गए, थोड़ा-सा भी पीछे रह गए, तो फिर अल्लाह ताला उसके लिए थोड़ा-सा तो आग का अज़ाब ज़रूर चखाएगा। तो इसलिए हमारे अंदर तड़प ये होनी चाहिए कि चाहे छोटी ही बुराई क्यों ना हो, हमें अल्लाह ताला के से बेखौफ होकर नहीं करना चाहिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफ़रमानी करते हुए हमें वो काम नहीं करना चाहिए। ख़ुसूसन जो बिदअतें हैं, कुफ़्र है, शिर्क है, जिसके बारे में हमारे तक ये बात पहुँच गई कि वो बिदअत है, वो कुफ़्र है, वो शिर्क है, तो उसके बारे में बहस करना और फिर भी वो करने की कोशिश करना क्योंकि माँ कह रही है, बाप कह रही हैं, शौहर कह रहे हैं, नहीं, इससे हमें बचना चाहिए क्योंकि शिर्क ही एक ऐसा गुनाह है जिसको अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा। और इसी शिर्क से बचाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मशक्क़तें उठाई। तो हमें इसकी जो है फ़िक्र करनी चाहिए। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हम ज़िंदगी सवाने हयात देखते हैं और आपके इस तरह की मशक्क़तों को देखते हैं, तो उस मोहब्बत के साथ, उस वलवले के साथ हमें दरूद पढ़ना चाहिए। यही नहीं कि बस चलते-फिरते, बैठे कहीं पे बात करते हुए, कुछ सोचते हुए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम, नहीं बल्कि मोहब्बत के साथ, दर्द के साथ, तकलीफ़ के साथ कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस दर्द से, किस तकलीफ़ से हमारे लिए चाहा कि हम दीन पर आ जाएँ और हम अल्लाह ताला ने क्या चाहा कि उसके बंदे जन्नत आ जाएँ, आग से बच जाएँ। और एक बहुत प्यारी दुआ भी है अगर आप लोगों को आती है तो भी ठीक है, नहीं तो रब्बना आतिना में भी है क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुसूसन कब्र के अज़ाब से पनाह माँगते थे और आग के अज़ाब से पनाह माँगते थे। तो ये हमें भी करना चाहिए। जैसे सलाम फेरने से पहले भी दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र, दोनों ही उसमें आ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा हमें तवज्जो से इस दुआ को भी माँगना है और उसकी सिर्फ़ दुआ माँगने से नहीं बल्कि कोशिशें भी करना है।
और ये कोशिशें कई बार इंसान सिर्फ अपनी हद तक रख लेता है, फिर अगेन हमारे आसपास जो लोग हैं, ये इस आयत को लेने का एक मकसद ये भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर को सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद नहीं रख लिया कि और कहीं पर थोड़ी तकलीफ आई, थोड़ी मशक्क़त आई तो आप रुक नहीं गए, बल्कि आप आगे बढ़ते जा रहे थे। इन्हें भी दावत दे रहे थे, उन्हें भी दावत दे रहे थे, उनके लिए दुआएँ भी कर रहे थे, तो हमारे भी दिल तंग ना हो। हमें दावत देनी चाहिए लोगों को, और अगर वो हमारी दावत को कबूल नहीं करते तो हमारा दिल तंग होना और उनकी तरफ से बेजार होने की बजाय हम उनके लिए सिर्फ दुआ करें कि अल्लाह इनके दिलों को तो ईमान के लिए खोल दे, इस्लाम के लिए खोल दे, इन्हें नेकी की तरफ आने की तौफीक अता फरमा, हक की तरफ आने की तौफीक अता फरमा। तो हमारे अपनों के लिए सिर्फ दुनिया की चीजें मांगने की बजाय कि वो बस पढ़े लिखे कामयाब हो जाए, नौकरी है पैसा है इसके पीछे भागते रहने की वजह से सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए दुआ ये है कि हम अपने आप को भी आग से बचाएं और हमारे अपनों को भी आग से बचाएं। देखें कि कहाँ कहाँ पर वो इस्लाम में पीछे हैं, किस किस हुक्म की नाफरमानी कर रहे हैं हम, मैं, मेरा शौहर, मेरी औलाद, फिर हमारे वालिदैन, हमारे रिश्तेदार। देखें और कम से कम एक मर्तबा हम जरूर कहें, अपने तरफ से उन्हें दावत दें। डायरेक्ट ना बता सकें कि ये जो आप कर रहे हैं गुनाह है, तो बस उन्हें दीन की तरफ दावत दें कि ये क्लासेस हैं यहाँ पर, ये ऑडियो अच्छा है, या फिर कोई वीडियो क्लिप आती है तो उसको फॉरवर्ड करें। कोशिश करें कोई अच्छी किताबें दें या आप खुद बैठें, एक हाफ एन आवर के लिए आज हम थोड़े दीन की बात करते हैं, इस तरह से करें। आप अपनी अपनी फैमिली के हद तक भी जो है इस तरह से ऑनलाइन क्लासेस करें, या अपने पास पड़ोस में रिश्तेदारों को लेकर एक हाफ एन आवर बैठें, दीन की मजलिस करें। बस किताब में से देखकर पढ़ना है आपको। अगर बहुत ज्यादा, जैसे कि मैं खुद भी हूँ ऐसी, कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा बोलना नहीं आता, तो आप लोग नोट करते ही होंगे, बहुत अल्फाज को ढूंढते हुए कह रही होती हूँ। तो एक्सपर्ट ना होने के बावजूद भी किताब में जो है ना उस चीज को आप देखकर पढ़कर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। तो अपनी तरफ से जो हम कर सकते हैं करें, लोगों को दीन से जोड़ें, और दीन पर सिर्फ सुनने की हद तक नहीं बल्कि उसको अमल में भी लेकर आए। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सब के दिलों को ईमान के नूर से पुरनूर कर दें और ईमान पर हमें साबित कदम रखें। आज की हदीस है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी ला अक़ूमु इला सलाति व उरीदु अन उतव्विलु फ़ीहा फस्मऊ बुका अस्सबीई फ़अतजव्वज़ु फ़ी सलाति कराहियता अन अशुक्क अला उम्मी। यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि बेशक मैं अक़ूमु इला सलाति, जब नमाज को खड़े करता हूँ और चाहता हूँ कि मैं उसको तवील करूँ, तवीलो यानी कि तवील करूँ, तो उसमें मैं असमाऊ असमाऊ में सुनता हूँ कि बुका के रो रहे हैं, किस कौन, बच्चे। तो मैं क्या करता हूँ, आवाज कान में पड़ती है तो नमाज को मैं मुख्तसर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ये बात पसंद नहीं कि नमाज लंबी करके बच्चे की माँ को जहमत में मुब्तला कर दूं। तो देखिए, एक तो यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाकत और मोहब्बत का जो सिफत हमने ऊपर पढ़ी कि आप कैसे थे, रऊफुर रहीम थे, तो वहाँ यहाँ इस हदीस में भी हमें नजर आती है कि आपके अंदर ये तक एहसास था कि नमाज को अगर मैं लंबा करूं तो बच्चा और माँ दोनों को तकलीफ होगी, बच्चा भी अपनी माँ को मिस कर रहा होगा और बच्चे के रोने से माँ भी डिस्टर्ब हो रही होगी, तो इसलिए अपनी नमाज को वो मुख्तसर कर देते। तो दूसरा यहाँ पे ये समझ आता है कि छोटे बच्चे होने के बावजूद, उनके रोते रहने के बावजूद औरतें जो है बाजमात नमाज पढ़ा करती थी। तो अब हमारे घरों में भी ये होता है कि हम खासकर छोटे बच्चे जैसे ही आते हैं ना, मैं देखती हूँ कि औरतें अगर जो पहले नमाजें पढ़ा करती थी तो अब नहीं पढ़ेंगी, सिर्फ इसलिए ये कहकर के बच्चा रोएगा, रोता है तो रोने दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो अल्लाह ताला की राह में अपने बच्चे को जिबाह करने, उसकी जान की भी कुर्बानी करने के लिए तैयार हो गए। अल्लाह ताला की खातिर आप खड़े हों और आप बच्चा थोड़ी देर रोए, हम क्या उस पर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे? रो रहा है तो क्यों रो रहा है? इसलिए रो रहा है ना कि आप अल्लाह ताला के सामने खड़ी हुई हैं। ये रोना भी अल्लाह ताला को पसंद आएगा, उसके हर आंसू पर जो आपका दिल दुख रहा है ना, उस पर भी अल्लाह ताला ने क्या लिखेगा। और उतनी देर जो अपने माँ को मिस कर रहा है ना, उसके लिए भी अल्लाह ताला उस बच्चे पर भी रहम करेगा। तो ये हमारे अंदर है ना कि जब दीन की बात आती है तब हमारे अंदर एक्स्ट्रा हम
केयर करना शुरू कर देते हैं। नमाज को जा रहा है बच्चा, नहीं बहुत धूप है, बहुत बारिश है, अब मत जाओ, ठंडी है, गर्मी है, ये हम रोकने की बहुत कोशिश करते हैं। ये ना करें। दीन की खातिर बच्चों को मशक्कत उठाने दें, बल्कि उन्हें इनकरेज करें। मोहब्बत वही है ना, और ईमान का मजा वही है कि अल्लाह ताला की राह में जब हमें थोड़ी तकलीफ उठानी पड़े तो उसमें हमें एंजॉय करना है, उस मशक्कत को हमें पसंद आना है, उस मशक्कत को हमें पसंद करना है, उसमें एक तरह का मजा है, यूं महसूस करें। अब जैसे कि मैं देखती हूँ कि मेरे ही बच्चों को ले कहीं पे घूमने फिरने के लिए कहो तो सुबह के 4 बजे भी उठ जाएंगे, हाँ घूमेंगे फिरेंगे और कोई उसमें थकान नहीं होगी, हालांकि थक कर आएंगे। जब मैं कहती हूँ कि अच्छा इतना सारा घूम कर आए, थक कर आए, वो थकान नहीं मम्मा, वो तो एंजॉय करके आए ना। हाँ यहाँ से अभी थक कर आए, ठीक है अभी 5 मिनट का रास्ता है, चल कर जाओ, जब आज जमात पढ़ो। नहीं मम्मा थक कर आए हैं। अच्छा, वो थकने में आपको मजा आता है और मस्जिद के जाने के थकने में आपको थकान महसूस होती है। तो ये ईमान का ना बहुत लो लेवल है कह सकते हैं। मोमिन को कैसा होना चाहिए कि नमाज को जाने के लिए, हर तकलीफ सहने के लिए उसमें उसे मजा आना चाहिए। अच्छा बारिश है, अब तुम बारिश में मस्जिद को जाकर नमाज पढ़ने का तो मजा ही अपना है। गर्मी है, गर्मी में तब कर अल्लाह ताला की खातिर जाकर नमाज पढ़ने का अपना ही मजा है। तो अपने बच्चों को इनकरेज करें, चाहे रोजे के लिए, नमाज के लिए, दीन सीखने के लिए, कुरान हिफ्ज करने के लिए, और अपने आप को भी थोड़ा स्ट्रांग बनाए। माए बहुत जल्दी, जैसे कि मैं कह रही हूँ ना कि छोटे बच्चे हैं तो बस हर नमाज वहां पर छूट रही है, या फिर 2 नमाजें पढ़ी, 3 नमाजें नहीं, 3 नमाजें पढ़ी, 2 नहीं। कुछ नहीं होगा, 5 मिनट में आप चाहे तो वल असर का सूरा ले लें, इन्ना आतेना कल कौसर का सूरा ले लें, आपकी फर्ज नमाज हो गई, मतलब आप बरियुज जिम्मा, आपको सवाल नहीं होगा नमाज का। तो कभी अपनी फर्ज नमाजों को छोड़े ना। चाहे आप शॉपिंग के लिए निकल रहे हैं, चाहे आप बीमार हों, चाहे आपका बच्चा रो रहा है, चाहे आपके बच्चों के एग्जाम्स हो, कुछ भी हो, चाहे मेहमान आ गए हो, कोई भी मामला हो, फर्ज नमाज एक मोमिन नहीं छोड़ सकता। तो ये आप स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बनाएं कि नमाज हमारी कभी नहीं छूटे। और फजर की नमाज अभी तक जिस किसी की शुरू नहीं हुए ना, उसे शुरू करना है। इंशाल्लाह रमजान के बाद तहज्जुद को भी कंटिन्यू करना है। ये आप अपने अंदर नियतें बनाएं, इरादे पैदा करें और अल्लाह ताला के सामने अपनी उन नियतों को, अपने ख्वाहिशात को रखें। अपने साथ साथ अपने औलाद को, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करते थे, रब्बी जल्ली मुक़ीम सलाती व मिन ज़ुर्रियती, वो सिर्फ अपने लिए नहीं मांगा करते थे, मिन ज़ुर्रियती, मेरी औलाद को भी। तो ऐसे ही अपनी दुआ में हमेशा अपने घर वालों को भी साथ में रखें। जो कोई नमाज नहीं पढ़ता उसके लिए खास दुआएं करें, जो दीन की तरफ से कम रग़बत रखता है तो उसको भी आप इनकरेज करें, उसके लिए दुआएं करें। लेकिन अपनी तरफ से अमली कोशिश भी करें, उन्हें मोटिवेट करें, इनाम की लालच दें। जो उनकी वीकनेस है ना, उन वीक पॉइंट्स को पकड़ें। अब बच्चे टॉय की इंसिस्ट कर रहा है तो ठीक है, आप उसे टारगेट देंगे, आज दिन भर आप 5 वक्त की नमाजें पढ़ेंगे तो मैं आपको ये खरीद कर दूंगी। तो अभी समर आ रहा है, इसलिए मैं ज्यादा बच्चों की तरफ आप लोगों का जहन लेकर आ रही हूँ। नहीं तो समर आने से पहले लोगों के अंदर प्लानिंग्स हो रहे होते हैं कि कहाँ पे घूमने जाना है, कहाँ पे जाकर मजे करना है। दुनिया मजे करने की जगह नहीं है, दुनिया मेहनत करने की जगह है। मजे हम जन्नत जाकर करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन ये बात भी नहीं है कि हम दुनिया में मजे ना करें, लेकिन हमारे क्राइटेरियाज, हमारे गोल्स, हमारे टारगेट्स हमेशा आखिरत होनी चाहिए। और उसकी साइड में दुनिया चलती रहेगी, आप चाहे ना चाहे दुनिया के मजे अल्लाह ताला हमें करवाते रहता है। लेकिन हमारी अपनी कोशिशों में, अपनी नियतों में क्या होनी चाहिए? आखिरत। आखिरत के लिए हम क्या तैयारी कर रहे हैं, आखिरत के लिए हम अपने आखिरत को संवारने के लिए और क्या करें, अपने बच्चों को दीनदार बनाने के लिए क्या करें, ये आप ना सोचते रहें। हिकमतें पैदा, अल्लाह ताला अपनी तरफ से हिकमतें देगा आपको, ठीक है। तो इंशाल्लाह इस दुआ के बारे में हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, इस दुआ के बारे में भी है, शायद पहले भी मैंने कहा है कि फजर में और असर में 7 मरतबा इस दुआ को आप पढ़ लेंगे तो उसके लिए अल्लाह काफी हो जाता है। काफी हो जाता है अल्लाह मतलब क्या, आपकी चाहे कोई मुराद हो, कोई तकलीफ हो, आपकी तरफ कोई शर आने वाला हो, आपकी कोई हाजत हो, जहाँ जो भी आपका मैटर है उसके लिए अल्लाह काफी है। यानी कि बंदे को दूसरे बंदे के सामने आजिज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम ये यकीन के साथ पढ़ें, तवज्जो से पढ़ें, इसका मतलब समझ कर पढ़ें। हस्बी अल्लाह, अल्लाह काफी है मुझे, ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, नहीं है कोई माबूद और उसी पर मैं तवक्कल करती हूँ और वही रब है। कौन? अर्श अजीम का मालिक या अर्श अजीम का रब है। आज के नेम्स ऑफ अल्लाह में देखते हैं, अस्माउल हुस्ना, अल मजीद, बुजुर्गी वाला, बुजुर्गी यानी कि
शान वाला भी कह सकते हैं, जैसे कि हम कल पढ़ रहे थे दुआ में, मिनकल जद्दु, जद्दू और मजीद उसी से है, यानी कि शान वाला, इज्जत वाला। अल बाइसु, दोबारा उठाने वाला, जिंदा करने वाला। और अशहीद, गवाह। गवाह क्या है? जो हम सब कर रहे हैं इस पर अल्लाह ताला ही गवाह है कि कौन हक पर है, कौन बातिल पर है, कौन इखलास की नीयत से कर रहा है, कौन रियाकारी से कर रहा है। तो ये हमें समझ कर चलना है। एक तो अल मजीद, सारी शान अल्लाह ताला की है। और छोटी छोटी बातों में जहां पर हम ये फील करते हैं कि किसी ने हमारी इंसल्ट कर दी, तो वहां पर हमारे जहन में ये बात आनी चाहिए कि हम तो अल्लाह ताला के आजिज बंदे हैं, सारी शान तो अल्लाह ताला की है। अल्लाह इज्जत दे तो इज्जत मुझे मिल जाएगी, ये चाहे मुझे इज्जत दे या ना दे। हाँ, अगर अल्लाह ताला मुझे इज्जत दे तो मुझे इज्जत मिल जाएगी, और खुसूसन वो इज्जत ज्यादा अहम है जो आखिरत में अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिलेगी। क्योंकि दुनिया में तो आप दीन पर चलेंगे तो भी चार लोग आपसे नाराज होंगे, आपको तंज तान करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला आपको इज्जत देने वाले, देने पर कादिर है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो इसलिए लोगों की परवाह नहीं करना चाहिए, हमारी नेक नियत के साथ, नेक इरादों के साथ हमें हमारी कोशिशों, अपने रब को राजी करने की कोशिश हमें करते ही रहना चाहिए। और अगली बात, अल बाइसु, और दोबारा उठाने वाला है, इस पर भी हमारी बहुत तवज्जो होनी चाहिए। क्योंकि ये दुनिया, दुनिया को हम क्या समझते हैं कि यही सब कुछ है, यहीं पर हमारा सारा भागदौड़ रहती है कि बस अब बच्चे बड़े हो जाएं, वो ऐसे हो जाएं, उनका ये हो जाए, उनका वो हो जाए। सारी हमारी कोशिशें यहीं पर रहती हैं। हमारा फोकस वहां पे होना चाहिए कि दोबारा उठाया जाएगा तो हमसे पूछा जाएगा कि हमारी कोशिशें कहाँ पर थी, हमारा वक्त कहाँ पर गुजरा, माल कहाँ पर गुजरा, इल्म कहाँ पर, कहाँ से सीखा और कहाँ पे खर्च किया। और अशहीद गवाह, और अल्लाह ताला ही गवाह है कि हम क्या कुछ कर रहे हैं, कितनी कोशिशें रही हैं अल्लाह ताला को राजी करने की, और कितनी हमने मेहनतें की हैं अल्लाह ताला की इताअत करने की, और क्या चैलेंजेस आए ये भी अल्लाह ताला ही जानने वाला है। तो उसके मुताबिक ही अल्लाह ताला हमारे लिए फैसले करेगा। तो वक्त आज के लिए ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप बहनें थोड़ा थोड़ा सीख रही हैं। अल्लाह ताला जो सीख रहे हैं उस पर अमल की तौफीक दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, अल्लाहुम्मा बल्लिगना लैलतुल क़द्र, रब्बना आतिक़ रिक़ाबना मिनन नार, आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।